अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? सब ठीक है? खैर खैरियत है? अ, आज का हमारा जो लेक्चर है वो इंशाल्लाह शिपिंग से रिलेटेड है। यानी हमने एक वेबसाइट वर्ड प्रेस के अंदर बनाना सीख ली है कि हमने कैसे अपने लोकल कंप्यूटर के अंदर या ऑनलाइन किस तरह से हमने वर्ड प्रेस इंस्टॉल करना है, किस तरह से हमने उसके अंदर कोई थीम सिलेक्ट करके इंस्टॉल करना है और फिर किस तरह से उसको कॉन्फ़िगर करना है। ठीक है जी। तो हमने प्रोडक्ट्स ऐड करना भी सीख लिए हैं, प्रोडक्ट्स की प्राइसेस कैसे उसको करना है, प्रोडक्ट्स को रिमूव करना, ऐड करना, एडिट करना, ये सारा कुछ हमने सीख लिया है। अब कुछ मेन अहम तरीन चीज़ें रह चुकी हैं, क्योंकि जब कोई भी क्लाइंट आके ऑनलाइन परचेज करता है तो एक तो इनवॉइस जब जनरेट होती है तो उसके अंदर प्रोडक्ट की कॉस्ट शो होती है, क्वांटिटी मल्टीप्लाई उसकी प्राइस। ठीक है जी। और उसके साथ शिपिंग कॉस्ट भी वो वेबसाइट कैलकुलेट करती है। तो आपने शिपिंग के मुख्तलिफ तरीके हैं वो हम सीखेंगे। इसमें एक सबसे आसान ये है कि फ्री शिपिंग कर दें आप, लेकिन उसमें बड़े मसाइल हैं कि अगर मुल्क के अंदर से कोई परचेज करता है उसको तो आपने फ्री शिपिंग दे दी, जो अमेरिका कनाडा से आपसे कोई चीज़ परचेज करेगा आप उसको कैसे डील करना है। ठीक है जी। या फिर ऐसा हो जाता है कि बाज़ का हम एक ही फ्लैट रेट कर देते हैं, लेकिन फ्लैट रेट में कबाहत ये होती है कि फिर हमें उसे बताना पड़ता है कि ये इस कप का फ्लैट रेट अलहदा है, इस बैग का, स्कूल बैग का फ्लैट रेट अलहदा है। ठीक है जी। एक अगर हम जुडो यूनिफॉर्म 2 से 3 किलो का होता है, या एक लेदर की जैकेट वो भी 1.5 से 2 2.5 केजी की होती है। तो एक टी शर्ट सिर्फ 250 केजी की या 200 सॉरी 200 ग्राम की होती है या 250 ग्राम की होती है। तो फ्लैट रेट तो हमने लगा लिया कि मल्टीप्लाई बाई क्वांटिटी, यानी प्राइस मल्टीप्लाई बाई क्वांटिटी, ये फ्लैट रेट तो आ गया। लेकिन जब टी शर्ट का और जुडो यूनिफॉर्म का वो एक ही आपकी वेबसाइट के अंदर है, उनकी आप कैसे निकालेंगे? क्या हर एक का फ्लैट रेट लगाएंगे $2? तो जैकेट का भी $2 लगाएंगे शिपिंग रेट, तो टी शर्ट का भी लगाएंगे, तो ये फार्मूला ठीक नहीं है। यानी फ्लैट रेट तो होगा, लेकिन उसके अंदर भी हम क्लासेस डिफाइन करेंगे कि जुडो यूनिफॉर्म के लिए ये वाला फ्लैट रेट होगा, एक लेदर जैकेट के लिए ये वाला फ्लैट रेट होगा, एक कप के लिए ये फ्लैट रेट होगा, और एक टी शर्ट के लिए अलहदा फ्लैट रेट होगा। ठीक है जी। ये बेसिक चीज है, आपने आज सीखनी है। सबसे पहले हम आएंगे जी, जो सिंपलेस्ट फॉर्म है शिपिंग की। एक तो ये है ना जी, फ्री शिपिंग, उसको तो छोड़ दें, वो तो हमें ऐड करने की जरूरत ही नहीं है, वो साथ ही लिखा आ जाता है जी फ्री शिपिंग। एक ये है कि हम फ्लैट रेट से शुरू करेंगे। ठीक है जी। ये एक प्लगइन जब हमने ये इंस्टॉल किया था थीम, तो उसके साथ एक ऑटो प्लगइन इंस्टॉल हुआ था, वू कॉमर्स, WOOCOMMERCE। अगर आपके थीम के साथ ये प्लगइन इंस्टॉल नहीं हुआ तो आप चेक कर लें इंस्टॉल्ड प्लगइन्स में कि जी क्या ये प्लगइन इंस्टॉल हुआ है कि नहीं, इधर से चेक करें। अगर ये इंस्टॉल नहीं है तो हम कहाँ से करेंगे इसको इंस्टॉल? मैनुअली भी तो हम कर सकते हैं ना कोई भी प्लगइन। तो हम क्या करेंगे, ऐड न्यू, और इधर हम लिखेंगे वू कॉमर्स। ठीक है जी। ये देखें, ये सबसे ऊपर आ गया वू कॉमर्स, ये वू कॉमर्स ब्लॉक्स, ये मुख्तलिफ। अब ये आपको समझ होनी चाहिए कि आपने कौन सा प्लगइन इंस्टॉल करना है, ये सारे वू कॉमर्स है। ठीक है। तो चूंकि हमारा ऑलरेडी इसमें इंस्टॉल्ड है तो इसलिए हम इसी पे आएंगे और इसकी सेटिंग में आ जाएंगे। ठीक हो गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्लगइन है कॉमर्स। कॉमर्स कोई किसी ने पढ़ी हुई है? स्टूडेंट है कॉमर्स का इधर बैठा हुआ? आप है? पढ़ी थी आईफोन में। आपने पढ़ी है? अहमद साहब आपने भी मेरे ख्याल पढ़ी है, शायद पढ़ी है। अच्छा।
3 स्टूडेंट यहाँ पे बैठे हैं। सर मैंने भी कॉमर्स पढ़ी। अच्छा ठीक है जी, ये चौथे बंदे ने भी कॉमर्स पढ़ी है जो उन्होंने मुझे स्पेशल बताया कि जी मैंने भी पढ़ी है ऑनलाइन। अच्छा आप जरा अपना माइक ऑफ कर दें सुनील। अच्छा अब 4 स्टूडेंट्स ने कॉमर्स पढ़ी है। कॉमर्स ये है सेल एंड परचेज जो होती है ना, ट्रेड, उसके तरीके उसमें सिखाए जाते हैं। तो ये जो ऑनलाइन हम कॉमर्स करते हैं, सेल परचेज करते हैं, उसको वू कॉमर्स भी कहते हैं। ठीक है जी, और भी कई वू कॉमर्स, इजी कॉमर्स, यानी मुख्तलिफ उन्होंने नाम बनाए हुए हैं अपने सॉफ्टवेयर के जी। ई कॉमर्स भी कहते हैं। लेकिन ये स्पेशली हम जो प्लग इन यूज करने जा रहे हैं इसका नाम है वू कॉमर्स। ठीक है, ये सबसे पॉपुलर प्लग इन है और सबसे आसान। ये इंस्टॉल करके हम इसकी सेटिंग में आएंगे। ठीक है जी, ये सेटिंग में जब हम आए हैं तो ये वो इधर मुझे कुछ कह रहा है, ये जनरल की ऑप्शन में वो कह रहा है स्टोर का एड्रेस। स्टोर एड्रेस हम इधर डालेंगे, दिस इज वेयर योर बिजनेस इज लोकेटेड, टैक्स रेट्स एंड शिपिंग रेट्स विल यूज दिस एड्रेस। तो हमें ये चाहिए कि हम अपना जो स्टोर जिस मुल्क में, शहर में है, हम उसकी एग्जैक्ट लोकेशन अगर शो करवाना चाहते हैं तो हम डाल दें। नहीं नहीं, टैक्स अगर है, अमूमन पाकिस्तान में तो शिपिंग पे टैक्स नहीं है। ठीक है जी, या ऑनलाइन नहीं है सारे टैक्सेस, हमने प्राइस के अंदर ही इंक्लूड किए होते हैं, अपनी जो प्राइस होती है ना उसके अंदर। तो ये देखें, इधर से मैं अपना कंट्री सिलेक्ट करूंगा पाकिस्तान। ठीक है जी, ये पाकिस्तान। पाकिस्तान में ये देखें उसने पूरे सूबे भी डाले हैं, आजाद कश्मीर, बलूचिस्तान, फाटा, गिलगित बल्तिस्तान। तो मैं किधर हूँ जी? पंजाब में। ओके, उसके बाद आपको ये पता ही होगा जिप कोड, सियालकोट का 51310। ये आपको पता होगा, आपने अपने एड्रेस में ये लाजमी मेंशन करना होता है, तब आपको कोई आपके एड्रेस पे चीज आती है। अच्छा जी, मैंने अपना एड्रेस डाला है हाजीपुरा नियर बैंक ऑफ पंजाब, सियालकोट, पाकिस्तान, पंजाब 51310। सेलिंग लोकेशंस, सेल टू ऑल कंट्रीज पे क्लिक रहने दें। ओके, अगर तो आपने सिर्फ पाकिस्तान में करना है इसको सेल, तो इधर जस्ट आप करें सेल टू स्पेसिफिक कंट्री और पाकिस्तान सेलेक्ट कर लें। लेकिन मैं इसको रहने दूंगा सेल टू ऑल कंट्रीज। शिपिंग, शिप टू ऑल कंट्रीज यू सेल टू, शिपिंग भी सारा। डिफॉल्ट कस्टमर लोकेशन, शॉप, कंट्री, रीजन, ये मेरी जो लोकेशन है ना डिफॉल्ट, वो उसका अपना रीजन है। ठीक है, ये देखें आप सवाल कर रहे थे टैक्सेस का। एनेबल टैक्स रेट्स एंड कैलकुलेशंस, आप इसको ना छेड़ें। ठीक है, इस स्टेप पे वो बड़ा हाई लेवल आ जाता है, अभी वो आप उसको सीखने में पड़ जाएंगे तो आपको मुसीबत पड़ जाएगी कि टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है। ये पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। अच्छा ये देखें, जस्ट आपने इधर अपना एड्रेस डालना है और नीचे आ जाएं, और इधर से आपने करेंसी अगर चेंज करनी है तो ये देखें आपका इधर क्या शो हो रही है प्राइसेस में, यूएस डॉलर। ये डॉलर, डॉलर। ठीक है जी, लेकिन अगर आप इधर से यूरो सिलेक्ट करेंगे तो ये यूरो आ जाएगा, सेव चेंजेस। यही आपकी पूरी वेबसाइट जो है, इसको रिफ्रेश करें तो ये डॉलर की जगह यूरो में कैलकुलेट करेगा चीजों। ये आपके जहन में, मुझे मुझे था कि आप पूछेंगे कि सारी ये डॉलर में है, तो अगर मैं पाक रुपीज में एक करना चाहूँ, आपने पूछा ही नहीं। जरा ऊंची बोले। सब कंट्री में जब ये प्रोडक्ट सेल है एक प्राइस बंदा शेयर डाल दो, जैसे पाकिस्तान में करना था पीसीआर में नहीं, मैं उसका भी आपको बताता हूँ। उसमें होता ये है कि आपको बाज़ का ये होता है कि जब हम फीडिंग करते हैं ना, तो हम कोई एक मेजर करेंसी जो है ना उसको सिलेक्ट कर लेते हैं कि जी मैंने डॉलर में करना है या मैंने यूरो में करना है। क्योंकि जब हम प्राइस उसमें डालेंगे ना, फिर क्या आप उसको रोजाना अपडेट किया करेंगे? डॉलर और यूरो का जो फर्क है, फिर उसको कैसे आप मैनेज करेंगे? ठीक है, उसका तरीका ये होता है कि आप कोई एक करेंसी पकड़ लें इधर से, फर्ज करें आप ज्यादा आपका यूरोप में बिजनेस है तो यूरो में इधर कर लें, और ऊपर एक प्लग इन इंस्टॉल कर लें करेंसी का, कि
वो करेंसी का प्लग इन जब क्लाइंट उधर सिलेक्ट करे डॉलर, यानी आपकी प्राइसेस यूरो में शो हो रही हैं, तो आप प्लग इन में मेंशन कर दें कि जी मैंने ये डॉलर में भी करना है और इसको पाउंड में भी करना है, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो ऑटो फिर प्लग इन करता है, वो जितने का डॉलर है उसको उस कन्वर्जन रेट के हिसाब से वो उसके खुद ही बना लेता है, यूरो या डॉलर या पाउंड। बात समझ में आ रही है? क्योंकि करेंसी का आपस में रोजाना रेट चेंज होता रहता है, तो वो आप फिर क्या मैनुअली ऐड किया करेंगे? नहीं, आप क्या करें, आप कोई पहले एक रेट पकड़ लें, उसको आप इसमें डालें, डॉलर या यूरो को मेन करेंसी बना लें और एक प्लगइन इंस्टॉल कर लें। ये देखें, ये यूरो में आ गया। इसी को अगर मैं पाक रुपीज में करना चाहता हूँ, ये देखें जी, इधर देखें आप, ये देखें पाक रुपीज, इसमें पाक रुपीज की ऑप्शन भी है, आप समझ रहे हैं? ये देखें, यानी आप अपने स्टोर को चाहे डॉलर में कन्वर्ट कर लें, चाहे यूरो में कर लें, या चाहे पाक रुपीज में कर लें, ठीक है। ये देखें, मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, अभी मैंने पाक रुपीज सेलेक्ट किया था, ये देखें RS आ गया, ठीक हो गया। चलें, अभी मैं फिलहाल इसको डॉलर में ही कर रहा हूँ ताकि आपको चीजों की समझ आ जाए। US डॉलर, ये देखें US डॉलर, डॉलर भी आपको पता है ना, ऑस्ट्रेलियन डॉलर भी होते हैं, और भी कई तरह के डॉलर्स होते हैं। तो US डॉलर्स में अमूमन पाकिस्तानी जो है ना वो करते हैं इसको। ओके, ये हमने पहली ऑप्शन इस ये फिल कर ली जनरल में। जस्ट आपने इसका एड्रेस डालना है एक ही दफा में और करेंसी सेलेक्ट कर लेनी है। ओके हो गया, सेव कर लेना। उसके बाद आप आ जाए शिपिंग पे, डायरेक्ट हम शिपिंग में आ रहे हैं, ठीक है। शिपिंग में आ जाए और इधर आप सबसे पहले शिपिंग जोन ऐड करेंगे। जोन से क्या मुराद है? शिपिंग जोन से हम पूरी दुनिया को मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। मिसाल के तौर पे सबसे पहले मैं पाकिस्तान के नाम से एक जोन बनाता हूँ, ठीक है जी। सिलेक्ट रीजन्स विद इन द जोन, पूरा पाकिस्तान जो है ना मैं इसमें कर लेता हूँ। सेव चेंजेस, ये सबसे पहले मैंने एक जोन बना लिया पाकिस्तान, कि अगर मेरी वेबसाइट के अंदर से कोई पाकिस्तान से आके परचेज करे तो पूरे पाकिस्तान पे एक महसूस रेट अप्लाई हो जो मैं आगे सेट करूंगा, ठीक हो गया। फिर मैं नेक्स्ट एक शिपिंग जोन बनाने जा रहा हूँ, पाकिस्तान तो मैंने बना लिया है। अब एक जोन हम बनाते हैं USA एंड कनाडा। अमूमन USA और कनाडा का जो शिपिंग रेट है अमूमन सेम होता है, पता होगा आपको, नहीं पता तो कोई बात नहीं, आज आप सीख लें। कनाडा, इसका मैं नाम रख देता हूँ, जो मैं मर्जी नाम रखूं, कनाडा एंड USA। इस जोन का मैंने नाम रख दिया है कनाडा एंड USA। पूरे कनाडा को मैंने इसमें शामिल कर लिया है और इधर यूनाइटेड स्टेट्स या यूएस आएगा मेरा, हाँ ये यूनाइटेड स्टेट्स, ये ठीक हो गया। यानी पहले मैंने एक जोन बनाया है पाकिस्तान का, अब मैंने एक और जोन क्रिएट कर लिया है US एंड कनाडा का, ठीक है। अब मैं एक तीसरा जोन क्रिएट करूंगा इसमें यूरोप का। अमूमन यूरोप पूरे में भी एक ही रेट अप्लाई होता है, शिपिंग का होता नहीं है लेकिन अमूमन मिलते जुलते रेट्स होते हैं। ऐड शिपिंग जोन, वालेकुम, ये मैं एक जोन बना रहा हूँ यूरोप का, ठीक है जी। यूरोप जोन का आपका काका आप जो मर्जी नाम रखें, और इस जोन के अंदर मैं जर्मनी, पूरे जर्मनी को, इटली को, बेल्जियम को, स्वीडन जी, स्पेन, यस, स्वीडन, स्पेन, जितने भी यूरोप के ममालिक हैं आप बेशक वो सारे कर लें, या जिधर जिधर आप डील करना चाहते हैं सिर्फ वही कर लें। चलें फर्ज करें जी मैंने पूरे यूरोप के इसमें ऐड कर लिए हैं, ठीक है जी। एक मैं जोन कर लेता हूँ यूके का, यूके क्योंकि एक उसका अलहदा रेट अमूमन शिपिंग का होता है। ये मैं आपको प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। पाकिस्तान के अलहदा रेट्स हैं, USA कनाडा के अलहदा हैं, ऑस्ट्रेलिया के अलहदा हैं,
यूरोप के अलहदा रेट्स हैं, यूके के अलहदा रेट्स हैं, ठीक है जी। शिपिंग जोन एक मैं बना रहा हूँ इधर यूके का, ठीक है जी। ऐड शिपिंग जोन। आप इसमें जितने मर्जी जोन अफ्रीका का भी कर लें आप, ठीक है जी। यूके, यूके और रीजन इस इधर से मैं यूनाइटेड किंगडम पूरा यूके कर रहा हूँ, सेव चेंजेस, ठीक है जी। इधर से आप जितने मर्जी पूरी दुनिया के जोन बना लें। अच्छा एक और आपको बात बताऊं, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप अमेरिका में रहते हैं, अमेरिका और आप सिर्फ अमेरिका में डील करना चाहते हैं, या अमेरिका और कनाडा में सिर्फ करना चाहते हैं, तो आप फिर दो ही जोन बनाएं। एक अमेरिका का अलहदा बना लें, कनाडा का अलहदा बना लें, ठीक है जी। अमेरिका के हर स्टेट का अगर अलहदा रेट है तो वो अलहदा अलहदा जोन बनाते जाएं, उसके अंदर अलहदा अलहदा जोन डालते जाएं। अमेरिका के अंदर 5 शहरों का एक जोन बना लें, बाकी 5 का दूर जो है उनका जिनके किराए डिफरेंट है उनका अलहदा बना लें। यानी हम सिटी बेस्ड जोन भी बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे अब पाकिस्तान जब मैं इधर एंटर करता हूं तो देखें क्या होता है। पहले पाकिस्तान में आते हैं जरा, मैं इसको आपको खोल के समझाता हूँ जरा। जब हम पाकिस्तान सेलेक्ट करते हैं तो उसके सारे सूबे आ रहे थे, ये देखें जरा। पाकिस्तान, पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर, फाटा, बलूचिस्तान, गिलगित, इस्लामाबाद, यानी पंजाब। यानी हम अलग अलग इनके जोन भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी मैं कंट्री वाइज कर रहा हूँ इसको आपकी आसानी के लिए, ठीक है जी। ये मैंने पूरी दुनिया को मुख्तलिफ जोन्स में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है जी। अपनी मर्जी के मैंने नाम रखे हैं, अपनी मर्जी के मैंने उसमें मुल्क डाल दिए। अब हम आएंगे, अच्छा ये जरा शिपिंग जोन्स पे हैं, ये देखें। ये जितने जोन मैंने क्रिएट किए हैं, ये पाकिस्तान, कनाडा, यूएसए, बेल्जियम, यानी यूरोप, यूके, ये सारा आ गया। अब ये शिपिंग मेथड आगे जीरो है, जीरो शो हो रहा है, नो शिपिंग मेथड्स। यानी अभी मैंने शिपिंग मेथड कोई नहीं लगाया, अभी मैंने जोन क्रिएट की है। सबसे पहले मैं पाकिस्तान के ऊपर क्लिक करूंगा, ठीक है जी। और इधर ऐड शिपिंग मेथड, इस पे क्लिक करूंगा। ये देखें पहला क्या आया है, फ्लैट रेट, फ्री शिपिंग, लोकल पिकअप। लोकल पिकअप क्या होता है कि मेरा स्टोर है और क्लाइंट उधर से बुकिंग करता है और आके खुद पिक करके ले जाता है। तो अगर कोई आके लोकल पिकअप करना चाहे, यानी मेरे शहर का ही कोई बंदा मेरी वेबसाइट से परचेज करता है और मैं उसमें ये एक डाल दूं कि सियालकोट का कोई बंदा अगर आए तो उसको लोकल पिकअप है, यानी फ्री है उसको, या फ्री शिपिंग डाल दूं कि मैं पोस्ट करूं या वो आके लोकल पिकअप कर ले। ये क्लासेस अवेलेबल है। अभी हम डिस्कस करेंगे फ्लैट रेट, ठीक है। ऐड शिपिंग मेथड, फ्लैट रेट। ये मैंने इसका फ्लैट रेट लगा दिया है, मेंशन कर दिया कि इसके ऊपर फ्लैट रेट अप्लाई हो। इसी तरह से मैं अब बाकियों पे भी अप्लाई करूंगा फ्लैट रेट। कनाडा और यूएसए का भी मैं उसको बताना चाह रहा हूँ। ऐड शिपिंग मेथड, फ्लैट रेट, ओके। यूरोप का भी मैं फ्लैट रेट लगाने लगा हूँ। ऐड शिपिंग मेथड, फ्लैट रेट, ठीक है जी। शिपिंग जोन यूके, इसके ऊपर क्लिक किया। ये भी मैं उसको मेंशन करने लगा हूँ कि ये फ्लैट रेट लगाए। अच्छा यार इस तरह से ना कर लें कि चूंकि मेरी वेबसाइट पाकिस्तान की है तो मैं पूरे पाकिस्तान में फ्री डिलीवरी दे दूं, फ्री शिपिंग कर दूं और बाकी ममालिक में फ्लैट रेट लगा दूं। क्या ख्याल है, ऐसे कर लें? चलें एक्सपेरिमेंट करते हैं, ओके। शिपिंग जोन्स, पाकिस्तान में मैं फ्री शिपिंग दे रहा हूँ, ठीक है जी। पाकिस्तान पे क्लिक किया, ये देखें शिपिंग मेथड फ्लैट रेट लगा हुआ है ना। मैं इसको कर दूंगा, क्या करूंगा,
इसको डिलीट करूंगा और ऐड शिपिंग मेथड, फ्री शिपिंग, ऐड शिपिंग मेथड। ये देखें जी, शिपिंग जोन्स में मैं आ रहा हूं। मैंने अपनी वेब में ये उसको मेंशन किया है कि जो पाकिस्तान से खरीदेगा उसको फ्री शिपिंग है, जो कनाडा और यूएसए उसको फ्लैट रेट है। अच्छा, फ्लैट रेट का भी मैंने उसको मेंशन किया कि इस पे फ्लैट रेट अप्लाई करना है, लेकिन फ्लैट रेट मैं खुद उसको बताऊंगा, वो मेरे इख्तियार में है। ठीक है, तो फ्लैट रेट मैं अपनी मर्जी से लगाऊंगा। कनाडा एंड यूएसए के ऊपर क्लिक किया, ये फ्लैट रेट पे आ गया। फ्लैट रेट के ऊपर मैंने क्लिक किया, फ्लैट रेट के ऊपर, और ये देखें फ्लैट रेट टैक्सेबल नन कर देते हैं, यानी इस पे टैक्स कोई नहीं है। ओके, कास्ट फ्लैट रेट मैं लगाने लगा हूं। क्या क्या लगाएं? यूएस एंड कनाडा का $10 लगा लें। मैं इधर लिखूंगा 10 स्पेस, ये जो स्टार का निशान है ये मल्टीप्लाई का निशान होता है, पता है आपको कंप्यूटर में। फिर स्पेस और QTY ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, ये फार्मूला है। ये 10 क्या है? ये डॉलर्स है, यानी पर पीस $10 मैंने उसको बताया है कि अगर कनाडा और यूएसए का क्लाइंट होगा तो उसको पर, चाहे चाहे कप है, चाहे जैकेट है, चाहे कुछ भी है, वो फ्लैट रेट लगा दे $10। वो तो ज़ाहिर है कैंसिल कर देगा ना, वो तो एक अलग मैटर है। वो आपको ईमेल अगर आ गई है ना, या किसी बंदे ने ऑर्डर जनरेट किया है, तो शिप करने से पहले अगर वो आपको ईमेल कर देता है, तो आप जब टर्म्स एंड कंडीशन अपनी वेबसाइट में डालते हैं ना, नहीं 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 यार, जब आपने शिप ही नहीं किया, जब शिप हो जाए तो भाई वो तब तो ऑर्डर कैंसिल नहीं ना होता। कैंसिल तो तब होता है कि उसने आपको ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया और आपने अभी उसको डिलीवर नहीं किया और अगले ही घंटे में वो आपको ईमेल कर देता है कि जी ये मेरा ऑर्डर कैंसिल कर दे, तो आपने तो अभी शिप ही नहीं किया। जाहिर है, जब शिप हो गया तो शिपिंग कंपनी ने तो आपसे पैसे ले लेने यार, वो तो अलहदा मैटर है ना, वो अलहदा मैटर है। अच्छा ये देखें जी, ये फ्लैट रेट अभी मैंने कनाडा का लगाया $10 पर आइटम। अब मैं यूरोप में आ रहा हूँ। ठीक है जी, यूरोप अमूमन सस्ता होता है, इसको कर देते हैं $6। ठीक है जी, वही फार्मूला, 6 ज़रब QTY, क्वांटिटी का ये $6। ठीक है जी, यूरोप का मैंने 6 कर दिया, पाकिस्तान में फ्री, अमेरिका में 10, यूरोप में 6, और यूके में हम कर देते हैं 4 या 5 कर देते हैं। ठीक है जी, पांच ज़रब QTY, सेव चेंजेस। लें जी, ये हमने शिपिंग का एक सिंपल तरीका ये हमने इसमें कर दिया। अब हम इधर आते हैं जी, ऑर्गेनिक स्टोर को हम रिफ्रेश करते हैं। ठीक है जी, ओके, कोई भी आइटम, इसको पकड़ते हैं ये आइटम। ठीक है जी, इसको मैं ऐड टू कार्ट करने लगा हूं, ऐड टू कार्ट। ये प्लस फ्री शिपिंग वैसे ही शो हो रहा है, शिपिंग का मैंने फार्मूला लगा दिया। ये देखें जरा, इसको मैं रिमूव करता हूँ। मैंने वो देखा कुकीज में से उसने उठा लिया पुराना डाटा, ये मैंने अब उसको क्लियर कर दिया तो अब वो निकल गया। अब ये देखें, फ्लैट रेट बाय डिफॉल्ट उसने कनाडा का उठाया है एड्रेस, तो $10 ही मैंने लगाया था ना फ्लैट रेट, और यूरोप का क्या लगाया था? 6। चलें इधर से चेंज एड्रेस करके देखते हैं, जर्मनी का डालते हैं।
जर्मनी मैंने डाला था ना यूरोप की क्लास, जर्मनी, और इसको मैं अपडेट करने लगा, ये 6 आ गया। मैंने एड्रेस चेंज किया, उसने फौरी कैलकुलेट किया कि मैंने डाला हुआ था अमेरिका का 10, यूरोप का 6, ये 1 पीस है, इसको मैं करता हूँ 2 पीस, तो कितना आ जाएगा शिपिंग? शिपिंग कितनी आ जाएगी? 12। शाबाश, ये मैं एंटर करूंगा इधर, देखें 12 आ गया, ठीक हो गया। और अगर मैं इधर पाकिस्तान कर दूं तो, हाँ जी, पाकिस्तान, अपडेट, एक यह आ गया जी फ्री शिपिंग, यही था ना मेरा। और यूके का, यूके का भी लगाए हैं अब, यूके, यूनाइटेड किंगडम, अपडेट, तो मैं 5 लगाया था या 4? 5 लगाया था, ये 2 है ना, इसलिए 10 आ रहा है। एक करेंगे तो 5 आ जाएगा, इसका मतलब ये हमारा फार्मूला चल रहा है, ऐसा ही है। अब इशू क्या आ रहा है? अब इशू ये आ रहा है कि हम अगर तो सिर्फ टी शर्ट्स बेच रहे हैं ना, तो सबका वजन तकरीबन एक जैसा है, तब तो ये फ्लैट रेट, ये फार्मूला चल गया। लेकिन अगर इसी वेबसाइट पे हम फ्रिज भी बेच रहे हैं, टीवी भी बेच रहे हैं, ये स्क्रीन भी बेच रहे हैं और ये भी बेच रहे हैं, तो सबका जो शिपिंग है वो अलग अलग होगी। ज़रा फ्रिज की बहुत ज्यादा होगी, टीवी की उससे कम होगी, इसकी कम होगी, टी शर्ट की तो सबसे कम होगी। तो इसका मतलब है हम हमें इस फार्मूले को मजीद हमने इसको प्यूरिफाई करना है, मॉडिफाई करना है। उसको बताना है कि अगर टी शर्ट होगी तो फ्लैट रेट तो लगाना है, लेकिन फ्लैट रेट का ये रेट लगाना है। बात को आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ आई? यानी कॉम्प्लिकेशन एक आ गई ना, कि जी मैं अपनी वेबसाइट पे हल्की चीजें भी बेच रहा हूँ वजन में, और वजनी चीजें भी बेच रहा हूँ, तो हर एक का रेट तो मैं नहीं सेम लगा सकता। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं शिपिंग क्लास लगाऊंगा, ठीक है, फार्मूले में कुछ तब्दीली करूंगा, उसके लिए मैं वापस वो कॉमर्स में जाऊंगा, ठीक हो गया। ये देखें, शिपिंग जोन्स, ये जोन शो हो रहे हैं ये। अब मैं इसमें क्लास लगाऊंगा, ये देखें शिपिंग क्लासेस, इसके ऊपर मैं क्लिक करने जा रहा हूं, शिपिंग क्लासेस। सबसे पहली क्लास ऐड शिपिंग क्लास, मैं इसका नाम रखूंगा क्योंकि इसमें हनी भी है, हनी शिपिंग क्लास, ठीक है जी। फर्ज करें इसमें एक और मैं ऐड करने जा रहा हूं, ऐड शिपिंग क्लास। टी शर्ट्स भी हमने कुछ ऐड की थी, टी शर्ट्स शिपिंग क्लास, जो भी आप नाम रखें वो आपकी मर्जी है, ठीक है जी। एक और चले ऐड कर लेते हैं, कौन सी करें? यस, जूस शिपिंग क्लास, या कॉफी, कॉफी थी, कॉफी शिपिंग क्लास, सेव शिपिंग क्लास। ये मैंने जस्ट उनके नाम अभी रखे हैं क्लास के, अब मैंने क्लास लगानी है, क्लास के अंदर फार्मूला लगाना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, वापस शिपिंग जोन्स में जाऊंगा। पाकिस्तान में तो चूंकि मैंने वैसे ही फ्री शिपिंग की है, उसको तो छेड़ने की जरूरत ही नहीं है कि इसको भी छेड़ लें, नहीं, क्योंकि फ्लैट रेट फिर हमें लगाना पड़ेगा। चलें, कनाडा एंड यूएसए में लगाते हैं, ठीक है। इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा,
इसके अंदर मैंने फ्लैट रेट लगाया हुआ है, फ्लैट रेट के ऊपर क्लिक करूंगा और ये देखें, पहले ये सिर्फ 3 चीजें शो हो रही थी, फ्लैट रेट, टैक्स, कॉस्ट। अब नीचे क्या आ रहा है, कॉफी शिपिंग क्लास, हनी शिपिंग क्लास, और टी शर्ट शिपिंग क्लास, और नो शिपिंग क्लास। इसका क्या मतलब है, यानी मुझे अब इधर फार्मूला लगाना पड़ेगा, इधर से ये फार्मूला खत्म करना पड़ेगा और ये नीचे कुछ फार्मूला लगाना पड़ेगा। सबसे पहले मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ हर जगह। अब फर्ज करें मैं अब उसको ये बताने जा रहा हूं कि अगर वो मेरा क्लाइंट कॉफी के पैकेट को सिलेक्ट करेगा तो कितने डॉलर उसको लगे, हो भी वो अमेरिका कनाडा में, उसको लगे $5। अगर वो हो हनी सिलेक्ट करे तो उसको लगे $6। और अगर वो टी शर्ट हो तो उसको लगे चले $8 कर लेते हैं। ओके, और अगर इन तीनों के अलावा कोई चीज हो तो फिर उसको क्या लगे, $10। बात समझ आ रही है। मैं इसको सेव करूंगा। अच्छा, उसके बाद अब मैं आ जाऊंगा, हर जगह इसको अप्लाई करूंगा, कनाडा एंड यूएसए के अलावा यूरोप में भी करूंगा। ठीक हो गया, यूरोप से भी तो मुझसे क्लाइंट ले सकता है ना कुछ भी। फ्लैट रेट पे क्लिक करूंगा, ये देखें इधर भी वही आ गया। अब मैं इसको इधर से कट करूंगा और इधर आके अप्लाई, या तो मैनुअली लिखूं तो यहाँ कॉपी पेस्ट कर दूं। अब मैं उसको बताऊंगा अगर कॉफी वाला है तो इसको तुम कर दो $3, अगर हनी है तो $4, अगर टी शर्ट है तो $7 कर दो, और अगर इनके अलावा कोई आइटम है तो 6। ठीक हो गया जी। ये मैं क्या करूंगा, इसको सेव कर लूंगा। चलें ट्राई करके देखते हैं। इसको चेंज एड्रेस करते हैं जी। ये जूस है, ये अभी अभी हमने चलें इधर क्या लगाया है। अब टी शर्ट, हनी, कॉफी, नो शिपिंग। अच्छा, अब ये तो हो गया। अब उसको कैसे, सॉफ्टवेयर को, वो कॉमर्स के सॉफ्टवेयर को कैसे पता चलेगा कि कौन सी चीज टी शर्ट है, कौन सी चीज हनी है, कौन सी चीज कॉफी है, वो कैसे आइडेंटिफाई करेगा। क्योंकि बाज का ये होता है कि ये जग तो है लेकिन हमने इसका जरूरी नहीं नाम जग ही रखा हो, कुछ भी रख सकते हैं, ईएलसी जग रख दें, जग विद ईएलसी लोगो रख दें तो वो सॉफ्टवेयर कंफ्यूज हो जाएगा। तो एग्जैक्ट हम उसको बताएंगे कि ये फलां चीज कॉफी है, वो फिर हम किधर जाएंगे, प्रोडक्ट्स पे, प्रोडक्ट्स पे आए, ऑल प्रोडक्ट्स पे आए। ठीक है, ये बड़ा अहम नुक्ता है आज की ट्रेनिंग का जो है ना, ये इसमें ये देखें जरा, ये हनी है जी, हनी के ऊपर आप आए, इसको एडिट करें। ठीक है, एक हमने इधर ऑप्शन छोड़ी थी, कौन सी, शिपिंग की। देखा है? ये शिपिंग, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इधर देखें क्लास आ गई। हम उसको बताएंगे कि इसके ऊपर हनी शिपिंग क्लास लगेगी। हनी शिपिंग का फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई होगा। ठीक है, समझ आई बात की। अब एक कॉफी वाली प्रोडक्ट पे भी करते हैं, ऑल प्रोडक्ट पे दोबारा क्लिक करूंगा, ये देखें इधर एक कॉफी वाली भी है, ये कॉफी। जब तक मैं उसको बताऊंगा नहीं कि इसके ऊपर कौन सी क्लास लगेगी तब तक क्लास अप्लाई नहीं होगी, वो आपका फार्मूला सही नहीं लगेगा। ये शिपिंग, शिपिंग पे क्लिक किया और इधर से मैंने कॉफी शिपिंग क्लास सेलेक्ट कर ली और जस्ट क्या किया, इसको अपडेट कर दिया। ये तो मैंने एडिट किया ना,
आपको मैं अब ये हिंट दे रहा हूं कि आप जब भी वेबसाइट बनानी शुरू करें तो उस तरतीब से नहीं बनानी जिस तरतीब से मैंने बनाई है। मैंने आपको सिखाया, सिखाने के लिए कुछ आसान चीजें पहले की हैं और स्टेप बाय स्टेप चला हूं। लेकिन जब आप एज एन एक्सपर्ट आप इसको करेंगे तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे, आप एक थीम इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद आपको पहले ही पता होगा कि जी मैंने कौन कौन सी प्रोडक्ट इसमें ऐड करनी है, तो आप और कौन कौन से ममालिक में ये सारा करना है। क्योंकि जब वेब बनाई जाती है ना, उसकी पूरा आउटलाइन ड्रा किया जाता है, प्लानिंग की जाती है कि जी मैंने फलां फलां मुल्क में ये करना है। और आप सबसे पहले अपने सॉफ्टवेयर को कॉन्फ़िगर करेंगे। सबसे पहले आप जाएंगे सेटिंग, जनरल, राइटिंग, परमालिंक्स, इनको सेट करेंगे। ठीक है जी। प्लगइन्स जो आपको चाहिए सबको इंस्टॉल करेंगे। फिर आप एट्रीब्यूट्स अपने सेट करेंगे। फिर आप वू कॉमर्स की सारी सेटिंग करेंगे। ठीक है। उसके बाद आप अपनी वेबसाइट के अंदर काम कर करा के प्रोडक्ट्स को जब करेंगे आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। मिसाल के तौर पे मैं एक नई प्रोडक्ट आपको ऐड करके दिखाता हूँ। ठीक है। ये देखें, कोई भी फर्ज करें, ये हम रख देते हैं जी कॉफी। इसकी डिस्क्रिप्शन कुछ मैंने डाल दी। अगर तो ये सिंपल प्रोडक्ट है या वेरिएबल प्रोडक्ट है वो मर्जी है। रेगुलर प्राइस 20.00, सेल प्राइस इसकी 18.00। इन्वेंट्री अगर मैंने शो करवानी है, इसका आर्ड नंबर जो भी है, इसकी स्टॉक मैनेजमेंट अगर मैंने करनी है वो मैं एंटर करूंगा। ठीक है जी। फिर शिपिंग मैं इधर ही ऐड कर दूंगा। एक तो मैं इसका डालूंगा वजन भी, और साथ ही इसकी, ये वजन की हमें तब जरूरत पड़ेगी जब हम वेट कैलकुलेशन करें, वेट बेस्ड शिपिंग पढ़ेंगे। ठीक है। अभी हम वेट बेस्ड नहीं कर रहे, इसलिए मैं इधर वेट इसका नहीं भी डालूंगा तो ये चल जाएगा। इधर से मैं उसको बताऊंगा ये कॉफी वाली आइटम। ओके। इसी तरह से मैं एट्रीब्यूट्स ये सारा कुछ कर करा के जो हमने सीखा था, इधर से मैं एक प्रोडक्ट की फोटो इसमें ऐड करूंगा। फर्ज करें जी ये फोटो है, ये कॉफी है। ठीक है। इसके मैं टैग्स ऐड करूंगा, इसकी प्रोडक्ट्स ऐड करूंगा, वगैरह वगैरह। ठीक है जी। अब इसमें ऑप्शन मेरा हल कॉफी की है ही नहीं, चले मैं इधर से करता हूँ जी एक नई कैटेगरी मैंने इसमें डाल दी है। ठीक हो गया। टैग्स ऐड करूंगा और उसको मैं पब्लिश कर दूंगा। यानी आप वेब डेवलपर हैं, या तो डाटा भी आप ही ऐड करेंगे या आप अपने साथ किसी जूनियर को बिठा के उसकी ड्यूटी लगा देंगे, डाटा तू ऐड कर। ठीक है जी। अब ये देखें, मैंने एक नई जो प्रोडक्ट ऐड की है उसको मैं रिफ्रेश करने जा रहा हूँ। ये इसलिए नहीं शो हो रही कि मैं जब तक उसको मेंशन नहीं करूंगा ना पीछे से जाके मेन्यू में, मैं ऑल प्रोडक्ट पे क्लिक करूंगा, उधर ये नई प्रोडक्ट आई होगी। ये देखें ये आ गई। ये कॉफी का बटन इसलिए शो नहीं हुआ कि मैं जब तक उसको बताऊंगा नहीं ना पीछे से। कैटेगरी तो मैंने ऐड कर ली है, मेन्यू में भी तो शो करवाना है ना। एनीवेज, चलें इसके ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ। इसको मैं ऐड टू कार्ट करता हूँ। ठीक है जी। पाकिस्तान में करूंगा तो ये फ्री शिपिंग आ जाएगी। यूके, ये देखिए तो मैं ऑफ कर रहा हूँ। ठीक है जी। ये 5, चेंज एड्रेस, कनाडा, तो रेट चेंज हो गया। फ्लैट रेट की समझ आई है आपको?
दो तरीकों से, एक सिंपल और एक क्लास लगानी है हमें। रेट फ्लैट ही है लेकिन क्लास लगा दी है क्योंकि हमारे वेब में कुछ वजनी चीजें हैं, कुछ हल्की चीजें हैं। अब जब इसकी वीडियो देखेंगे आपको काफी चीजों की समझ आएगी। ठीक है जी। अब इस स्टेप पे कोई सवाल है आपके जहन में तो आप कर लें मेरे साथ शिपिंग के हवाले से। ये आपने